जैसे एक पूरा रूम बनने में ईंटें लगती हैं, सीमेंट लगती हैं, पिलर्स लगते हैं और जाने क्या क्या लगते हैं। वो तो रहा मैन मेड थिंग। ये जो हमारी नेचुरल बॉडी है, हमारी प्लांट्स की, ये भी तो किसी चीज से बनी हुई है ना। तो जिस चीज से बनी हुई है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं सेल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बायोलॉजी का चैप्टर सेल। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेल? सबसे पहले ये साइटो मीन सेल्स और सेल्स की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। यानी खोजकर्ताओं ने जब खोज करनी स्टार्ट की और जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया सेल को, तो ये कुछ सेल की तरह, मतलब एक रूम की तरह नजर आता है। तो इसीलिए सोच समझ के उन लोगों ने इसका नाम सेल रख दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर ये सेल है क्या चीज, आखिर ये है क्या भला? जैसे एक रूम होता है, उसमें लगती है सीमेंट, उसमें लगते हैं पिलर्स, वाटर, पटिया और क्या क्या थिंग्स आती हैं, लेकिन उसमें एक दीवार होती है और उसकी सबसे छोटी इकाई होती है ईंट। जैसे कि सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, वो फंक्शनल भी होती है, मतलब वर्किंग है। और एक ईंट करके इतनी सारी ईंट जब एक साथ इकट्ठा होती है तो पूरी दीवार और फिर जाने कितनी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं। उसी प्रकार ये है हमारी सेल, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटी इकाई जो कि वर्किंग होती है, जो कि फंक्शनल होती है, स्ट्रक्चरल होती है एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। और अगर हमें इंसानों के बारे में, जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में जानना है, डीपली जानना है, तो हमें सेल से होके गुजरना पड़ता है। सबसे पहली सीढ़ी सेल। ओके, नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ द सेल। फादर ऑफ द सेल है रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने रिसर्च किया था। हालांकि जिस सेल पे उन्होंने रिसर्च किया था वो डेड थी, बट सबसे पहले उन्होंने किया था, इसीलिए वो फादर है। लिविंग सेल पे रिसर्च की एंटोनी सर ने। ओके, नेक्स्ट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है हमारी? ये कहती है कि हर जीव, चाहे वो यूनिसेलुलर हो यानी कि एक सेल से बना हो या मल्टी सेलुलर हो, छोटा हो बड़ा हो, हर जीव सेल से बना हुआ। नंबर 1। नंबर 2 कि लाइफ की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। सबसे छोटी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल, जो हमने इसके डेफिनेशन पढ़ा वो इसकी थ्योरी में भी आ जाता है, सेल होती है। और नंबर 3 कि कोई भी जीव, हम हो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो और एनी अदर, सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब अपने पीछे, उनके एक पीछे जनरेशन सेल से बने। फिर आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो वाली सेल होती हैं जो एकदम सिंपल होती हैं, छोटी होती हैं और ट्रू न्यूक्लियस भी इनके पास नहीं होता, और ऊपर से ही यूनिसेलुलर होती हैं। ठीक, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। फिर आता है यूकैरियोटिक्स। यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक से एडवांस होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, लार्ज होती हैं, इनका ट्रू न्यूक्लियस भी होता है। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। नाउ पार्ट्स ऑफ सेल। सबसे पहले हमें ये इमेजिन करना है कि सेल जो है ना, एक पूरी की पूरी सिटी होती है। ठीक, नंबर 1 आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन उस सिटी का मेन गेट मान लीजिए, उस गेट की तरह काम करता है, उस गेट के गार्ड की तरह काम करता है, अगर हम कहें तो सही होगा ज्यादा, कि किसको एंट्री देनी है और किसका एग्जिट होना है, ये सब हैंडल करता है कौन? हमारा सेल मेम्ब्रेन। एंट्री मिलती है किसको? ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड जो हम खाते हैं। एग्जिट होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। जिसने एंट्री ले ली है बिना परमिशन एग्जिट नहीं ले सकता, जिसने एग्जिट हो चुका है वो रिवर्स वापस नहीं आ सकता। ये है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। पहला ये कि एंट्री और एग्जिट इसके हाथ में, दूसरा ये कि प्रोटेक्ट करता है ये सेल को। मेम्ब्रेन है, गेट कीपर है, गार्ड की तरह काम कर रहा है, तो वो प्रोटेक्ट भी करता है। फिर आ जाता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब उसमें का जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सेमी लिक्विड होता है। जैसे कि मान लो साइटोप्लाज्म कंपेयर कर सकते हैं हमारे खाली क्लासरूम से। पूरा का पूरा सारे ऑर्गेनल्स हटा दिए जाएं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, और ये सब हटाने के बाद जो जगह बचेगी उसमें की वो है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल या उस सिटी के किसी मैनेजर से कंपेयर कर सकते हैं, जो सब कुछ मैनेज करता है। इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और इसी के बेस पे हमने सेल की डेफिनेशन बायोलॉजिकल दिया, क्योंकि इसके पास होता है डीएनए, और डीएनए ही वो है जो पास ऑन करता है इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चों तक। क्योंकि न्यूक्लियस ब्रेन होता है तो ये सारी सेल की सारी एक्टिविटीज को हैंडल करने का काम करते हैं न्यूक्लियस। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये
पावर हाउस या किचन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया ही वो है जहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट होती है, सेल के यूज करने के लायक बनाया जाता है एटीपी फॉर्म में। फिर आ जाता है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ ER, एक रफ ER। स्मूथ वाला जो होता है वो स्मूथ होता है क्योंकि इसमें लिपिड की प्रेजेंस होती है, क्योंकि वही खुद लिपिड बनाता है। और रफ वाला है, रफ वाले रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से वो रफ होता है, और राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो हमने पहले देखा कि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोसोम यानी RER प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस वो चीज है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि पोस्टमैन की तरह काम करता है। गोल्जी एपरेटस जहां हमारे शरीर में एनर्जी की ज्यादा जरूरत है वहां तक एनर्जी पहुंचाने का काम करता है। कौन? गोल्जी एपरेटस। जैसे कि अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, रनिंग वाला, दौड़ने वाला स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसके पैरों में एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो गोल्जी एपरेटस का काम ये है, बाकी जगह जितनी चाहिए उतनी थोड़ी थोड़ी देगा, और जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ ज्यादा पहुंचाएगा। रेसलर है तो उसे हाथों में ज्यादा जरूरत है, तो वहां तक एनर्जी पहुंचाने का काम करेगा कौन? गोल्जी एपरेटस। फिर आ जाता है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ऐसा इसलिए कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वेस्ट थिंग्स को डाइजेस्ट कर जाता है। फिर आ जाता है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है कि इतना हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो क्या सारा का सारा पानी हमारे पेट में भरा रहता है? नहीं, वो हमारी सेल्स में होता है। और सेल्स में भी कहाँ? वैक्यूल में पानी, फूड स्टोर करके रखता है एंड अदर थिंग्स, स्टोरेज इसे कह सकते हैं, स्टोरेज बैग। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। ये दोनों एनिमल्स और ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं, ये दोनों ही पार्ट हमारे प्लांट्स के हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम है, क्लोरोफिल ही वो चीज है जो खाना बनाने में हेल्प करती है पौधों को, किस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से, यानी सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस करती है और खाना बनाता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट में बैठा क्लोरोफिल। ठीक है। सेल वॉल है तो वॉल की तरह हेल्प करता है। जैसे कि हम या एनिमल्स बारिश वगैरह या ज्यादा जो टेम्परेचर पसंद नहीं आ रहा, हम जगह चेंज कर सकते हैं बचने के लिए, बट प्लांट्स तो ऐसा कर नहीं सकते, एक जगह से हिल नहीं सकते, तो ऐसा हम कह सकते हैं, इसलिए उनके पास सेल वॉल होता है। पानी हो, सर्दी हो, धूप हो, हर चीज झेलने के लिए उनके पास होता है सेल वॉल। फिर आ जाता है हमारा प्लांट वर्सेस एनिमल। इसमें डिफरेंस ये है कि इस प्लांट के पास होता है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, एनिमल्स के पास क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट का वैक्यूल बड़ा होता है और एक होता है, एनिमल का वैक्यूल छोटा होता है और कई होते हैं। फंक्शंस: सेल हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम्स की हेल्प से, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है लाइसोसोम्स की हेल्प से, और ग्रो करने में हेल्प करता है, रिपेयर करने में, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में यानी बायोलॉजिकल हमने पहले ही देखा उसमें हेल्प करता है। आ जाता है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी माइटोसिस एंड मायोसिस, दो टाइप के डिवीजन होते हैं। मायोसिस में फर्क ये है कि माइटोसिस में जब डिवीजन होता है तो दो हूबहू एक जैसे शक्ल के आइडेंटिकल वाटर सेल्स बनते बट हैं। मायोसिस में ऐसा नहीं होता है, वो वेरिएशन क्रिएट करता है। देखो हमारी पूरी शरीर, हम अपना ही एग्जांपल लिया जाए तो हमारी पूरी शरीर में हर जगह एक टाइप की सेल्स तो है नहीं, हर जगह की सेल्स का अलग अलग काम है। जैसे फॉर एग्जांपल RBC, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ऑक्सीजन कैरी करती हैं, WBC वो भी सेल हैं, वो फाइट करने में हेल्प करती हैं फॉरनर, जब बाहर से जो भी कोई आ रहा है, बैक्टीरिया वगैरह या बीमारी आ रही है। नर्व सेल वो भी सेल है लेकिन वो मैसेज पहुंचाने का काम करती है। मसल सेल वो भी सेल है बट वो मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। रूट हेयर सेल वो भी सेल है बट वो वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। सिर्फ सर के हेयर वाली सेल नहीं, होल बॉडी में भी रूट हेयर सेल्स जो होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। कितनी मतलब हर जगह की सेल्स अलग अलग वर्क करती है। फिर आ जाता है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ये है कि सेल जो है हमारी फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। कई सेल्स को मिला के बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा एक ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाएंगे तब बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलके बना देते हैं एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। नाउ समरी, सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ की। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी 1965 में। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, गोल्जी एपरेटस पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है यानी चीजें पहुंचाने का, लाइसोसोम सुसाइडल बैग है,
गार्बेज कलेक्टर है, ऐसे भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन सिक्योरिटी गेट की तरह, यानी किसकी परमिट होनी चाहिए किसकी नहीं होनी चाहिए वैसे काम करता है। सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है सेल्स को। क्लोरोप्लास्ट फ्रूट फैक्ट्री ऑफ द प्लांट है। ओके, जानने और समझने के लिए इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एजुकेटेड। बाय बाय।